जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का तो नमस्कार कहता हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया कि किसानों के बारे में, ये शायद पहला इतिहास में ऐसा आंदोलन है जिसमें आंदोलन करने वाले हमारे किसान भाई अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि वो कहते हैं कि ये जो कानून आप दे रहे हो हमें, ये अपने वापस लो। और तीनों के तीनों काले कानून जो हैं वो हमारे पूरे कृषि समाज के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी नुकसानदायक हैं। जैसे इसमें अनलिमिटेड स्टॉक की बात आती है। जब एक व्यक्ति बिना सीमा के ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करेगा तो उसकी जमाखोरी होगी, काला बाजारी होगी, महंगाई बढ़ेगी। किसानों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी, उपभोक्ताओं को भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जब 3 कृषि कानून सरकार ने लागू किए हैं किसानों के आय बढ़ाने के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, क्या मानते हैं वो 3 कृषि कानून किसानों को पसंद हैं, क्यों नहीं है? क्या इन पर जो विवाद छिड़ा हुआ वो जायज़ है किसानों? अगर निर्मल जी ये तीनों कानून किसानों के हित में होते तो किसान पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों कानून कृषि क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में नुकसानदायक है, इनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। किसानों की जो मांग है इस समय प्रमुख रूप से 2 बातें किसान कर रहे हैं। एक तो जो 3 कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाए और एमएसपी पे कानून बनाया जाए, खरीद की गारंटी का कानून। ये दोनों मांगें किसानों की जायज़ हैं क्या? ये दोनों की दोनों मांगे जायज़ हैं। एमएसपी का कानून होना चाहिए जिससे हमें पता चलेगा, किसान भाइयों को, हम भी किसान हैं, कि हमें क्या फसल बोनी है, कितना हमारे को कहाँ किस फसल में हमें मुनाफा होगा। और जो ये 2 मंडी की बात कर रहे हैं ये भी गलत है। एक मंडी अंदर की, एक मंडी बाहर की, तो उसमें भी एक किसानों को दिक्कतें आएंगी, कोई फ़ायदे का काम नहीं है। जहाँ तक कानून, दूसरे कानून है इसके अंदर एमएसपी से अलग के, वो भी सारे के सारे इसके लोगों के नुकसान में जाएंगे, फ़ायदे में जाने वाला इसमें कोई कानून नहीं है। दूसरा ये कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है तो क्या इन कृषि कानूनों को रद्द करेंगे कांग्रेस पार्टी? जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, आप देख रहे हैं हमारी पार्टी ने भरपूर समर्थन दे रखा है किसान भाइयों को, किसान आंदोलन को। चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं, और दूसरे जो हमारे, चाहे हमारे स्टेट लेवल के नेता हैं, चाहे वो केंद्र के नेता हैं, सभी किसानों के साथ हैं। और जो आपने सवाल किया कि इन कानूनों के बारे में, जब सभी हमारे नेता किसानों के पक्ष में हैं तो अगर सरकार आती है तो अवश्य कोई ना कोई फ़ायदे का काम होगा, उसमें इन कानूनों के बारे में सोचा जाएगा। और ये केंद्र के जो शीर्ष नेता हैं हमारे, उनके विषय की बात है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हमें किसानों के हित की बात करनी चाहिए। किसानों के हितों की बात होगी, लेकिन अब मौजूदा जो दौर है वो कोरोना महाकाल है और इस महामारी में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आरोप ये लग रहे हैं कि कोरोना फैल सकता है, कोरोना गांव में इन्होंने फैलाया है। आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना महामारी के रूप जो आई है हमारे देश के अंदर, एक बहुत ही भयंकर बीमारी है ये। जिनके घर में हुई है उनको तो पता लगता है कि ये नरक से बढ़कर है, और जिनको नहीं है वो कुछ लोग मजाक भी समझते हैं। लेकिन मैं महामारी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी से, हल्का वासियों से, अपने सभी लोगों से, कि जितना भी हमें बचा जाए बच के रहना चाहिए। और जो कोविड के नियम हैं उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। जहाँ तक सवाल आपने किया कि आंदोलन से, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बीमारी का तो पता ही नहीं है कहाँ से किसको आ जाए। हम आपस में बैठे हैं, क्या पता किसके अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस महामारी के मामले में कि हमें कोविड के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। चाहे वो मास्क पहनने की बात हो, हाथ सैनिटाइजर करने की बात हो, 2 गज दूरी रहने की बात हो, और इसके अलावा भी जितने भी कोविड के नियम हैं हम उनका पालन करना चाहिए। अच्छा, क्या आप लोग समाज में रहते हैं, आप काफ़ी लोगों से आपका मिलना जुलना रहता है,
क्या इससे जो मिलने वाले हैं उनको भी डर है, और जो नेतागण है उनको भी कुछ कोरोना से डर लग रहा है क्या? कुछ जैसे कहा जा रहा है कुछ लोग छुपे बैठे हैं। ऐसा है, डर तो सभी को लगता होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि बीमारी ऐसी है। और दूसरा, जब हम एक तरफ कहते हैं कि कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर कोई दूरी बनाता है, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं, जो जिनको लोगों ने जिम्मेदारी दी है, उनको तो देखो लोगों का ध्यान करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, लेकिन इन नियमों का पालन करते हुए। नियमों का पालन। अच्छा, एक जो अंतिम सवाल ये, क्योंकि कोरोना अपने बीच में ला दिया था तो थोड़ा ध्यान कन्वर्ट हो गया था। तो जो सवाल प्रमुख रूप से ये है कि ये आरोप लग रहे हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर, इन किसानों को कांग्रेस के लोगों ने बकाया हुआ, यानी कांग्रेस के लोग अपने राजनीति चला रहे हैं किसानों के कंधे पर रख कर। ये आरोपों को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? निर्मल जी, किसान अन्नदाता हैं, वो इतने नासमझ नहीं है जो किसी के बहकावे में आएंगे। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमारी पार्टी उनका सहयोग कर रही है। यानी कहीं बहका तो नहीं रहे हैं आप? कोई बहकाने का विषय है ही नहीं, सभी समझदार हैं, कौन किसके बहकावे में आता है। फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि बहका रखा, कांग्रेसी हैं और विरोधी दलों के लोग हैं, वो उनको अच्छा लगता है ऐसा कहते हुए। इस आंदोलन में जितने भी किसान बैठे हैं, कोई एक पार्टी के नहीं हैं, सभी विचारधाराओं के लोग हैं। आज लड़ाई राजनीति की नहीं है, आज लड़ाई अपने हितों की है। ये संघर्ष अपने हितों के लिए किसान कर रहे हैं, और किसान सभी विचारधाराओं के होते हैं। कोई, हर आदमी अपनी अपनी विचारधारा के लिए आज़ाद है, कोई किसी को बाउंड नहीं कर सकता, कोई किसी को बांध नहीं सकता। किसानों ने, जो राजनीतिक लोग हैं, सत्तासीन विशेष तौर पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका बहिष्कार कर दिया है, और एक नई बात कर दी है कि जेजेपी के और बीजेपी के से संबंधित जो भी व्यक्ति है, उनके घरों में किसान से संबंधित व्यक्ति उनके घर में शादी ब्याह नहीं करेगा, कोई रिश्ते नहीं रखेगा, यानी सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया। आप क्या सहमत हैं उससे? इस तरह के निर्णय होने चाहिए? ये तो एक सामाजिक बात है, सामाजिक जीवन है, उसमें हमें सभी ने मिलजुल कर ही रहना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दूसरा अंतिम सवाल, आप इस कोरोना महामारी को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, जो कोरोना महामारी है, और किसान आंदोलन में लोगों को किस तरह से साथ देना चाहिए? दोनों बातें मिली जुली हुई हैं। आप अंतिम जो सवाल है इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस महामारी के मामले में, और निवेदन भी करना चाहूँगा कि हमें जितना बचा जाए बच के रहें। फिर दोबारा कहूँगा कि कोविड के नियमों का पालन करें और अपना बचाव करके रखें, दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें और हाथ सैनिटाइज करें। हर तरीके का और भी जो कोविड के बारे में हमें समय समय पर बताया जा रहा है, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, हमें उनका पालन करना चाहिए। और जहां आपने किसानों की बात, फिर आपने सवाल किया, किसानों के मामले में इतना कहना चाहूँ, किसान जो काले कानून हैं, ये तीनों काले कानून सरकार को वापस लेने चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए, राजा को बड़ा दिल बनाना चाहिए अपना। सरकार हमेशा बड़ी होती है, और सरकार ही दो भगवान है, एक परमात्मा ऊपर है, नीचे सरकार है। नीचे जो सरकार रूपी परमात्मा आप बता रहे हैं, कहीं आरोप है कि हठधर्मी पे उतर रहे हैं, इनकार है, बात नहीं सुन रहे हैं, क्या मान रहे हैं, कुछ इस तरह की बात है? निर्मल, सरकार को कभी हट्टी नहीं होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए। जैसे जनता चाहती है, जैसे लोग चाहते हैं, हम जो काम करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, विकास किस लिए करते हैं? विकास जनता के लिए करते हैं, जनता के वास्ते ही करते हैं, और उन्हीं के लिए बनते हैं। और वो लोग अगर आज चाहते हैं, आज हमारे किसान भाई चाहते हैं, हम सभी किसान चाहते हैं कि तीनों कानून हमारे को नहीं चाहिए, तो हमारा तो इतनी निवेदन भी, अपील भी है कि सरकार को ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए, जिससे एक अच्छा माहौल हो और लोग अपने अपने घर अपना अपना काम करें। अच्छा, जो कोरोना की बात आ रही थी, स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी जो उपलब्धता है ऑक्सीजन की, बेडों की, ये बहुत कमी उनकी देखने को मिल रही है। काफ़ी लोगों को इस वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या सरकार को कहना चाहिए? इसमें दो राय नहीं कि व्यवस्था में उतनी चीज़ नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले 1 साल से हम इस महामारी से हम लड़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए हम उतने पुख्ता इंतजाम नहीं हुए जितने होने चाहिए थे।
और इसमें जैसे बेड की बात है, पिछले दिनों में ऑक्सीजन के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। कई तो यहाँ से चले भी गए, ईश्वर को प्यारे हुए हैं इस ऑक्सीजन की वजह से। तो इतने ही कहना चाहूँगा कि सरकार को जो अपना उनका दायित्व है उसका निर्वाह करें। सरकार की लापरवाही करेगी। हाँ, अगर अपने दायित्व का निर्वाह करें, जनता का ख्याल रखें, ताकि यहाँ पर जनता को किसी प्रकार की, लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसमें साथ दें।